सवालों की बॉलिंग, जवाबों की बैटिंग, अब शुरू नया पॉडकास्ट। का नाम है सवालों की बॉलिंग पे जवाबों की बैटिंग। कभी भी मैंने ये नहीं सोचा कि मैं सियासत में आके अपना घर भरूं या अपने कुछ जो है मफाद के काम करूं। अज्जू पहलवान साहब से आज से 4 साल पहले या 5 साल पहले लगभग मैंने एक इंटरव्यू किया था कि क्या एमआईएम ने वोट के पैसे लिए हैं। आप जो है संभाजी नगर नहीं बोलेंगे। हाँ, तो 1 रुपए भी नहीं तो मिलेगा। 1 रुपया नहीं देंगे। देखिए, मैं अगर उस जगह पे होता तो मैं उनको ये बोलता कि नाम का अगर आपको प्रॉब्लम है और उस वजह से अगर आप पैसे नहीं दे रहे तो हम छीन के लेने की ताकत रखते हैं। हम मैंने पिटीशन फाइल किया तो इसने मुझे फोन करके उसको रोकने के लिए लगाया। मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, कहाँ आके इन्हें मदद करा। इन्हें 15 साल में कब आया मेरे को बताओ। अरे जितने भी रोड हम बनाते थे उसको बुला के इसका बोर्ड लगा के इनॉग्रेशन करे, हमारे को फंड भी नहीं दिया। इस वक्त जो इत्तेहाद कायम हो रहा है, बड़ी खुशी वाली बात है कि पुराना हमारा औरंगाबाद का इत्तेहाद जिंदा हो रहा है। जाहिद कुरैशी साहब वापस आ गए। अफसर खान, वो जो भी उनका स्टाइल है, जैसा भी है, अवाम के काम करते हैं, खड़े रहते हैं। अवाम ने उनको चुन के दिया। किसी अवामी लेवल पे जो है लोग उनको पसंद करते हैं, इसलिए उनको वापस जो है चुन के दिया गया। अवाम का सच्चा रहनुमा जो सच्ची मदद करना चाहता है, इंशाल्लाह वो कामयाब होगा। औरंगाबाद वापस से जीतेगा, वापस से हमारा एमएलए बनेगा। सारे जाति और धर्म के सारे लोगों को हम साथ में लेके इत्तेहाद को कायम करेंगे। और जो नफरत का बीज इनकी वजह से यहाँ पे वो है, वो नफरत के बीज को हम निकाल के फेंकेंगे। औरंगाबाद अपडेट्स का पहला ब्रॉडकास्ट, और जैसे हम लोगों ने इससे पहले आप लोगों को बताया कि हम एक ब्रॉडकास्ट शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है सवालों की बॉलिंग पे जवाबों की बैटिंग। एक ऐसा शख्सियत हमारे साथ आज जुड़ी है। पहले ही हमारे साथ में जो शख्सियत जुड़ी है वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं। एक ऐसा औरंगाबाद का नाम है जिस नाम ने पिछले कई दिनों जनता की खिदमत की, जनता के बीच रहा। ये नाम जनता के हर मुद्दों पर कहीं ना कहीं पेश रहा। अबुल हसन अली हाशमी मेरे साथ जुड़े हैं। अब इनसे हम लोग पूरी बात तफसीली करेंगे। जैसा पहले ही सबसे पहले शेर सवार हमारे साथ जुड़े हैं, हम आपसे बात करेंगे। सर वेलकम है आपका। सबसे पहले ही शुरुआत ही आपसे हुई ब्रॉडकास्ट की, सबसे पहले ही हमने आपको चुना। सवाल सीधा ये है, जिंदगी की शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे आप शुरुआत आपको समझ आई दुनिया की, या बचपन कहाँ से गुजरा, पहले वहां से शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक कि आपने ब्रॉडकास्ट जो है चालू किया। और अल्ताफ भाई और जावेद भाई ये दोनों साथ में हैं तो 4 चांद लग जाएंगे इंशाल्लाह जी। अब आपने जो पूछा है तो ऐसा है कि भाई देखिए, मैं हमेशा से जो है बचपन से, हमारे वालिद साहब जो है सोशल काम करते रहे। लाल मस्जिद आप एक ऐतिहासिक मस्जिद है, तो काफ़ी वहाँ प्रॉब्लम रहा, तो पापा ने वो मस्जिद आबाद करने का काम शुरू किया। साथ में बहुत सारे लोग थे, तो बचपन से जो है ये सोशल कामों में जो है वालिद साहब को देखते हुए, वालिद साहब के जो अतराफ के लोग थे, दीनी जो है सारे मिजाज के लोग थे, समाजी मिजाज के लोग थे, देखते देखते ख्वाहिश पैदा हुई कि भाई खिदमत खल्क जो है ये होना चाहिए। कभी भी मैंने ये नहीं सोचा कि मैं सियासत में आके अपना घर भरूं या अपने कुछ जो है मफाद के काम करूं। बचपन से जो है यही सोच रही है कि खिदमत खल्क हो और खिदमत खल्क जो है बेलौस हो। तो इस तरह से एक सोच रही और हमेशा से जो है इसमें जो है लोगों के जो है क्या मैं अच्छे से अच्छा काम कर सकता हूँ बिना खुद के मफाद के, और लोगों को जो है बिना खराजात के, बिना खर्च के जो है उनको मदद करूँ। तो इस तरह से जो है फिर हमारे बड़े भाई साहब ने जो है सियासत में हिस्सा लिया। फिर वो इलेक्शन हारे क्योंकि उनकी उम्र भी कम थी और लोग ज्यादा पहला इलेक्शन थे। पहला इलेक्शन कौन से सन में लड़ा होंगे, आपको कुछ याद उसमें? मेरे हिसाब से शायद 2005 में 2005 में इलेक्शन लड़ा। तो वो देखते देखते ख्वाहिश जो है होती गई। फिर बाद में जो है एमआईएम का जो है यहाँ पे 2014 में आया मामला। तो मैं उस वक्त जो है हज के लिए गया था, तो हमारे बड़े भाई साहब का फोन आया कि यार कोई इम्तियाज जलील कोई यहाँ पे आया है और वो एमआईएम से लड़ना चाह रहा है, आपकी क्या वो है। तो मैंने बोला यार ठीक है, सब लोग अगर एक साथ है, औरंगाबाद का इत्तेहाद है, तो बिल्कुल लब्बैक। उसको पहले हम तरीके से हाँ बिल्कुल लब्बैक कहेंगे। मैंने बोला, तो बोले यार तुम भी जो है जल्दी आ जाओ, कब आ रहे हैं। तो मैंने डेट बताई और फिर वहां से हमारा सियासी जो है शुरुआत हुई है जी। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, 2014 के बाद जैसे आप कह रहे हैं सियासत में आपका
पड़ा रहा, आप आए सियासत में, लेकिन एक चीज ये रही कि आपने शुरुआत में मेरे ख्याल से 2015 में लगभग इलेक्शन लड़ा था शायद, ये आपके बड़े भाई साहब लड़े थे, दोनों में से कोई एक लड़े थे। उस वक्त एमआईएम के खिलाफ विरोध में आप इलेक्शन लड़े थे, आप उस वक्त हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन उसके बावजूद एमआईएम की तरफ से आपको कॉप नंबर दिया गया था। सुर्खियों में ये बात है, हवाओं में है या हकीकत है कि आपकी तरफ से दबाव डाला गया था एमआईएम के ऊपर? देखिए क्या था कि मैंने आपको बताया कि 2014 में जब एमएलए ये लड़ना चाह रहे थे तो उस वक्त जो है सारा औरंगाबाद का एक इत्तेहाद था और हमने ये सोचा कि भाई सारे ही लोग जब वन साइड है फिर हम और भी ये उनके कोई साथ नया चेहरा है और अपनी सोच अपने मफाद की नहीं थी, पब्लिक जहां हम वहां। उस वक्त क्या हुआ कि इम्तियाज ने ये कहा कि भाई देखिए टिकट तो मेरे हाथ में नहीं था, आप लोगों ने हमारा काम किया, वो जीत गया, और जावेद कुरैशी वगैरह इन लोगों ने जो है ये टिकट का फाइनल किया, मैंने नहीं किया, तो उन्होंने तुम्हारा टिकट किया। तो इस वजह से हमने क्या किया कि हम लड़ेंगे, फिर हमने हमारा इलेक्शन लड़ा और जब भी हम जो है सेकंड पोजीशन पे रहे, 200 कुछ वोट का फर्क था, तो उस वक्त हमने इसके ऊपर रिलाई किया कि भाई ठीक है इसकी बात सही होगी। मगर वापस से जो है फिर हम 11 से फिर मुझे कॉप मेंबर दिया गया। कुछ जमीर कादरी साहब यहाँ से जीत कर आए थे, तो एलिजिबिलिटी उनकी जो है वो सही तरीके से नहीं थी, वो सामने ही कोर्ट के सामने आई। तो फिर शहर के लोग, हमारा पुराना इत्तेहाद, ये बहुत अच्छा इत्तेहाद है जो 2014 में जो है सब लोग एक हुए थे, 2014 की बात कर रहा हूं। बाद में जीतने के बाद इम्तियाज ने जो फितने पैदा कर दिए, जो तोड़ टुकड़े का काम शुरू कर दिया, वहां से सब फसाद बर्पा हो गया, आपस की मोहब्बतें जो है कम हुई। तो हमारा जो है ये केसेस जो है चल रहे थे, उसके बाद जो है फिर शहर के सब लोगों ने मिलके जो है बोला कि भाई ठीक है तुम्हारा हक था और तुम्हारे साथ अगर गलत हुआ है तो फिर एक रास्ता निकालते हैं कि इम्तियाज से हम बात करते हैं सब लोग मिलके कि भाई कॉप मेंबर की जो है बात करें। तो उस वक्त जो है फिर सारे लोगों का इत्तेहाद फिर उन्होंने काम किया और मुझे कॉप मेंबर जो है इसको बताया कि भाई आपको ये देना पड़ेगा क्योंकि इनका हक था। तुम ऐसा जो है ना इत्तेफाकी तुम पैदा कर रहे हैं, ये सही बात नहीं है। तो प्रेशर में आके उसने जो है फैसला किया और मैं कॉप मेंबर बोल के जो है 11 साल मैं एमआईएम के साथ रहा और मेरी ख्वाहिश ये रही हमेशा कि चलो ठीक है एक फितना झगड़ा खत्म हो रहा है और आपके पास जो है पोस्ट है, इससे आप आवाम के काम कर सकते हैं। तो सारों के जो है जो फैसले पे जो है हमने भी लब्बैक कहा और इत्तेहाद के साथ रहे। आपके जितने साल आपको मिले कॉप मेंबर, कितने लाख का आपने काम किया आपके? भाई देखिए अगर मैं आपको लाखों में बताऊं तो कहीं जो है लाखों की बात नहीं, करोड़ों में काम हुआ। करोड़ों में काम किया आपने। उसकी सबसे बड़ी मिसाल मैं आपको बताता कि जी शिरकान साहब जब औरंगाबाद आए तो उन्होंने कहा कि भाई छोटे मोटे काम आप ना बोले, आपके महल्ले में कोई आप बड़े काम मुझे बताएं, मैं इंटरेस्टेड हूँ करने के लिए। तो श्रीकांत साहब को मैंने जो है अंबेडकर गार्डन की काफी बड़ी जगह है, उसको लग के और 30,000 स्क्वायर फीट जगह थी, ये मैंने उन्होंने नोट डाउन किया। सारे कॉर्पोरेटर्स को बुला के उन्होंने पहला मीटिंग लिया। फिर मैंने उनसे कहा कि ऐतिहासिक कमल तालाब यहाँ पे मौजूद है, वो आपके कार्यकाल में हुआ है। तो ये मेरे ही सुझाए हुए काम है। बाद में जी श्रीकांत साहब ने इसको जो है पूरा जो है जो भी गवर्नमेंट से फंड लेके इसको जो है अंजाम तक पहुंचाया। और बाकी आप और एक बात बता दूं कि लाल मस्जिद हमारी जो है ये काफी पुरानी कदीम मस्जिद है, पूरा औरंगाबाद शहर इसको जानता है। तो वहां पे रोड का काम चल रहा था, किसी ने कहा कि एमएलए फंड से हो रहा है, किसी ने कहा ये हो रहा है। मैंने बोला किसी के भी फंड से हो, काम होना चाहिए और सही होना चाहिए। तो रोड बनने को आ गया और लाल मस्जिद में पानी जा रहा है ड्रेनेज का। फिर हमने वो बात को आवाज को उठाया और कॉन्ट्रैक्टर भी हमारे जो है अच्छे थे, उन्होंने फिर वापस से जो है उसको खोद के जो है आज अल्हम्दुलिल्लाह वो भी वापस अच्छा काम हुआ। अब ड्रेनेज का पानी जो है जो गेट में चले जा रहा था वो बहुत बड़ा काम मैं उसको समझता हूँ, एक नेकी काम समझता हूँ। आवाम के लिए भी जो है वो जो बदबू और वो जो परेशानी थी वो भी दूर हुई है। तो एक बड़ा काम हुआ, वो भी 2.5 करोड़ का काम हुआ। अज्जू पहलवान साहब से आज से 4 साल पहले या 5 साल पहले लगभग मैंने एक इंटरव्यू किया था, उनसे एक सवाल पूछा था कि क्या एमआईएम ने वोट के पैसे लिए हैं। उनका एक जुमला था कि अबुल हसन अली हाशमी एक ऐसा शख्स है जिसने पैसे नहीं लिया।
बाकी सारे कॉर्पोरेटर ने पैसे लिए थे। अब देखिए बाकी सारे हमारे कलीग्स जो भी थे उस वक्त, है ना, मैं मेरी जिम्मेदारी मैं बोल सकता हूँ, बाकी हाँ, मैंने अपने हद तक तो बात कर हाँ मैं मेरी बात कर सकता हूँ। अब जो पहलवान साहब ने जो भी कहा वो तो सबके सामने बात है कि भाई मैं ये सोचता हूँ कि ये वोट एक जो है मेरा इख्तियार है, मैं वोट दूं, और पार्टी जिस पार्टी के हम हैं जो पार्टी तय करेगी, तो पार्टी ने ऐसा रखा था उस वक्त के भाई आप लोग जो है आपकी मर्जी से जो है जिसको देना है आप वोट दीजिए। मैंने तो किसी पैसे जो है किसी के वोट से मैंने जो है वोट के लिए मैंने किसी से पैसे आपने आपके मर्जी से नहीं लिए थे, ना आज लिया हूँ ना इंशाल्लाह कभी मैं आगे लूंगा, क्योंकि मैं समझता हूँ कि मैं इसमें खिदमत के लिए हूँ, मैं रोजी रोटी के लिए इसके अंदर नहीं आया, ये क्लियर है। मैं ये समझता हूँ कि मेरी रोजी मेरी रोटी मेरी आल औलाद मैं जो मेरे ऊपर डिपेंड है, ये मैं अल्लाह के भरोसे पे जो है मैं जो है हलाल काम करूं और उसके जिम्मेदार रोजी रोटी का मैं हूं। कहीं से चुरा के, कहीं के वोट के, कहीं के हराम के पैसे लाके मैं जो है इस्लाम के खिलाफ नहीं जा सकता। अच्छा एक चीज मुझे बताइए, बीच में कई लंबा अरसा गुजरा, इलेक्शन बॉडी डिसॉल्व हो गई थी, इलेक्शन नहीं लगे, 5 साल गुजर गया, उसके बाद में अभी जब हो रहा है तो एक महानगर पालिका में एक नाम का बड़ा हंगामा है, औरंगाबाद संभाजी नगर। बीच में आपने भी वीडियो देखी होगी, ऐसा नहीं है कि आपने नहीं देखी, आप भी सोशल मीडिया पर नजर रखते हैं। एक कॉर्पोरेटर है एमआईएम के, उनको कहा गया कि आपको संभाजी नगर बोलना पड़ेगा तो ही आपको फंड मिलेगा, अदरवाइज आपको फंड नहीं दिया जाएगा। अगर उस वक्त आप होते तो क्या होता, माइंड में क्या करते? अरे भाई वो हरसूल के एक नगर सेवक मदबुलिया अजहर पठान थे, उनको जो है चेयरमैन ने कहा कि अगर आप जो है संभाजी नगर नहीं बोलेंगे हाँ तो 1 रुपए भी नहीं मिलेगा, 1 रुपया नहीं देंगे। देखिए संभाजी महाराज की जो इज्जत है वो अपनी जगह पे है, हमने करना चाहिए, बराबर है, मगर और आप हमारे ऊपर औरंगाबादी बोलो ये जबरदस्ती आप लाद नहीं सकते, कहीं कानून में लिखा हुआ नहीं है। मैं अगर उस जगह पे होता तो मैं उनको ये बोलता कि हमारा अधिकार है, ये पब्लिक का टैक्स का पैसा है, पब्लिक जो है ये कॉर्पोरेशन को जो पैसा देती है उसके ऊपर डेवलपमेंट का काम होता है। अगर आपको नाम का अगर आपको प्रॉब्लम है और उस वजह से अगर आप पैसे नहीं दे रहे तो हम छीन के लेने की ताकत रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम उनको कायदा बताते, कानून बताते, और हम उनको ये कहते कि सिवा मुंह से मत बोलो कि आप अगर जो है औरंगाबाद का नाम अगर आप लेंगे तो हम पैसे हम उनसे रिटर्न में लेते, और उनके खिलाफ अगर कोई कानूनी कार्रवाई होती तो हम वो करते, हाईकोर्ट जाते और अवाम के जो है काम करवा के लेते। और उस जगह पे अगर मैं होता तो मैं उनसे ये कहता कि आज भी बॉम्बे हाईकोर्ट औरंगाबाद ब्रांच, मैं वहीं पे उसी वक्त उस चेयरमैन से पूछता कि भाई आपका आधार कार्ड बताइए, आधार कार्ड पे आज भी औरंगाबाद लिखा है, उनका बर्थ सर्टिफिकेट बताइए, बर्थ सर्टिफिकेट पे औरंगाबाद लिखा है, उनका मैरिज सर्टिफिकेट जो है मैं चेयरमैन साहब से वो मांगता, चेयरमैन साहब के मैरिज सर्टिफिकेट पे आज भी औरंगाबाद लिखा है, बराबर है। यस। जिसके किसी के जो है अभी मृत्यु हुई होंगी कुछ पहले तो वहां पे भी औरंगाबाद लिखा है। जब वो नाम नहीं बदल रहे, ये तो दिलों पे है, ये तो पेपर पे है, हर चीज पे है। हम अल्लाह लेलान उनको बोलते कि आपकी अगर ताकत है तो रोक के बताओ। औरंगाबाद था, औरंगाबाद है और औरंगाबाद रहेगा, इस स्टाइल में हम उनसे बात करते। अच्छा एक बात मुझे बताइए, अभी आप एमआईएम से दूर हो गए हैं, यानी कि एमआईएम में इस वक्त आप नहीं है। अब उस सवाल पर आता हूं मैं, आप जो आप चाह रहे हैं कि मैं आपको पूछूं, मैं वहां पर आता हूं। एक बात मुझे बताइए, इस्लाम पार्टी को पिछले रमजान मुबारक के महीने में आप आसिफ शेख को लेकर आए थे, यहाँ पर इफ्तार पार्टी हुई थी, जब मुझे लगा था कि शायद इस्लाम पार्टी यहाँ पर आई है, अचानक क्या हो गया कि सब सन्नाटा छा गया, कहीं पर कुछ भी नहीं है, कोई इलेक्शन नहीं है अभी। भाई इस्लाम पार्टी पूरे जोर और शोरों के साथ, पूरी हिम्मत के साथ, पूरी लगन के साथ, जितने भी हमारी कोर कमेटी और हमारे पोस्ट होल्डर्स हैं, हम पूरे जोर और शोर के साथ इस्लाम पार्टी का इंशाअल्लाह झंडा यहाँ पे लहराएंगे। हम जिस तरह से जो है असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि हम बुरखे वाली के जो है हम महापौर बनाएंगे, ना ये हैदराबाद में बना सके, ना ये मालेगांव में बना सके, ना ये यूपी बिहार में बना सकते, जुमलेबाजी है। अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम पार्टी ने अपना मेयर खातून हिजाब वाली बुर्के वाली बहन को बनाया। वही मॉडल बहुत जल्द इंशाअल्लाह जो है जब भी इलेक्शन होंगे, मैं आपको दावे के साथ बोल रहा हूं
कि हम बुर्खे वाली हमारी बहन को, हिजाब वाली बहन को औरंगाबाद का महापौर बनाएंगे इंशाल्लाह। और रही बात, आप बोल रहे हैं कि सन्नाटा हुआ, ऐसा कुछ नहीं है, हम सारे अपने काम में लगे हैं। एक हादसा हुआ था, वो हादसे की वजह से जो, और रमजान का भी मामला था, इबादतें थी और कोई इलेक्शन करीब में नहीं है। अब देखिए हमारी परसों के दिन भी मीटिंग हुई, हम जो है बूथ अध्यक्ष से लेके जो है जिला सदर तक बहुत जल्दी जो है हम इस पोस्ट को जो है डिक्लेयर करेंगे। उसके पहले मैंने भी ये सुझाव रखा कि ठीक है ये बॉडी जो है डिक्लेयर होनी चाहिए, मगर हम पब्लिक को जो है अवेयर करते हैं कि इस्लाम पार्टी यहाँ पे काम करना चाह रही है और पब्लिक से जो नुमाइंदे आना चाह रहे हैं काम करने के लिए, पहले हम उस पे ध्यान देते, जनता की क्या राय है वो जनता कौन कौन जो है यहाँ पे हमारे इस्लाम साथ पार्टी के विस्तार के लिए जो आना चाह रही है। ग्राम पंचायत हो, गांव से लेके शहर तक, पूरे जिले में जो है इंशाल्लाह बहुत जोरों शोरों के साथ हम काम करके भी बताएंगे और जब भी इलेक्शन आएंगे इंशाल्लाह हम जीत के बताएंगे। कौन सा नाम, ऐसे कुछ नाम है आपकी नजर में जो शहर अध्यक्ष इस्लाम पार्टी के बन सकते हैं? बहुत सारे लोग रफत यार खान साहब, या आप खुद है, या आरिफ हुसैनी साहब है, जमील खान साहब है, या ऐसे कोई ऐसे नाम है आपको लग रहा है कि भाई कोर कमेटी में, कोर कमेटी का हमारा ये तय हुआ कि भाई जब पार्टी ने, आसिफ साहब ने जो है आपके ऊपर छोड़ दिया है कोर कमेटी के ऊपर कि आप लोग जो है इस मामले को तय करो, तो हमारी सबकी मजमूई जो है ये राय है कि पहले हम पब्लिक से जो है हम जो है एक अवेयर करते, पब्लिक को एक जो है प्रेस नोट रिलीज करते और पब्लिक से हम नुमाइंदे कौन आना चाह रहा है साथ में वो देखते। अगर हमसे बेहतर अगर पब्लिक के से आ गया, क्योंकि अभी तक हमने ऐलान ही नहीं किया कि हम विस्तार चाह रहे हैं, उनको पोस्ट देना है, अगर हमसे बेहतर हमको लग रहा है बनाएंगे इंशाल्लाह, जरूर नए से मिलेंगे आप, बिल्कुल इंशाल्लाह नए चेहरा भी ले सकते हैं। नया चेहरा वो पब्लिक के लिए रहेगा, मगर हम लोग तो सब जानते हैं ना कि शहर में सियासी तौर पे जो है कौन अच्छा है, कौन काम कर रहा है। एक क्या मंशा है इस्लाम पार्टी लाने की, मंशा क्या है? क्योंकि देखिए मेरी बात, आप खुद कांग्रेस से लड़े, रफत यार खान साहब कांग्रेस से लड़े हैं, जमील भाई जो है वो खुद कांग्रेस से लड़े हैं। जब ऑलरेडी आप लोग कांग्रेस से लड़े हैं, कांग्रेस एक ऐसा नाम है जो पूरे हिंदुस्तान में एक बड़ी पार्टी है, एक अपना मकाम है, जिन्होंने 70 साल मतलब 60 साल के करीब करीब राज किया है इस देश के ऊपर। आप उसके साथ क्यों नहीं जाना चाह रहे? इस्लाम पार्टी कोई नया उन्होंने नहीं किया आसिफ शेख ने, क्योंकि अगर वो कांग्रेस में थे तब भी उनकी इतनी सीटें आती थी, राष्ट्रवादी में थे तब भी उनकी इतनी सीटें आती थी, ऑलरेडी वो खुद जो है आमदार रह चुके हैं। तो एक कुछ नया उनकी तरफ से ऐसा नहीं हुआ है कि जनता को आप बता सकते हैं कि भाई हमने मेयर बनाया है, भाई हमारा मेयर आया है? इतनी अच्छा सवाल किया आपने और आपके सवाल में ही जवाब है कि आसिफ शेख साहब ने नया क्या किया। आसिफ शेख साहब ने फुल मेजोरिटी रहने के बाद भी उसके बाद उन्होंने सेकुलर पार्टीज को जो है साथ में लिया, ये एक बहुत बड़ा उन्होंने मैसेज दिया। उन्होंने समाजवादी को साथ में लिया, उन्होंने कांग्रेस को साथ में लिया और एक महापौर भी बनाया और 5 नुमाइंदे चुन के आए समाजवादी पार्टी के, डिप्टी मेयर उन्होंने उनको बनाया। इससे ये जो है मैसेज गया है कि भी मुसलमानों के साथ साथ दूसरे तबकात के भी जो लोग हैं, जो दूसरी पार्टियों को सेकुलर के नाम पे जो है पसंद करते हैं, जो जातिवाद पार्टी नहीं है, उनको जोड़ने का काम किया। न सिर्फ उन्होंने जोड़ा बल्कि उन्होंने महापौर बनाया और उप महापौर बनाया। अब इससे बड़ा और क्या संदेश होना चाहिए? जैसे आप औरंगाबाद में आ जाओ, कोई पार्टी एमआईएम के साथ काम नहीं करना चाह रही, कोई पार्टी एमआईएम की क़यादत के साथ जाना नहीं चाह रही, कोई पार्टी महाराष्ट्र अध्यक्ष के साथ जाना नहीं चाह रही। हम लोग भी जो यहाँ पे थे, यकीन मानिए आप अल्ताफ भाई, मैं आपको दिल की बात बता रहा हूँ, हमने इम्तियाज को कभी पसंद नहीं किया, हमको उसकी सोच ही कभी पसंद नहीं रही। हमने औरंगाबाद के इत्तेहाद को देखा कि औरंगाबाद की अवाम क्या चाह रही है, एक इत्तेहाद चाह रही है ना, तो हम साथ में जो है आगे। हमने ये नहीं देखा कि ये महाराष्ट्र को जो है, महाराष्ट्र के मुसलमानों को कमजोर करने का अगर ये काम कर रहा है, तो हमने ये सोचा कि हम यहाँ पे रह के इंशाअल्लाह लोगों को अवेयर करेंगे और वो मौका आ गया था। एक बात मुझे बताइए, जैसे आप कह रहे हैं कि भाई आप खुद भी आपने पसंद नहीं किया इम्तियाज जलील साहब को, इतने साल जब आप साथ में रहे, जब उस वक्त आपने कोई आवाज, मैं वही तो मैं आपको बोल रहा हूं, आवाज नहीं उठाई? आवाज हमने हमेशा उठाई, जितने आज भी देखिए, या आपने जनता में ये नहीं कहा कि भाई हम इनसे नाराज है? हमने हमेशा आपस में ये बात की, हमेशा हमने, जितने सियासी शऊर रखने वाले लोग हैं
औरंगाबाद शहर में, जिन्होंने औरंगाबाद को जो है इत्तेहाद के साथ आज तक कोई आंच नहीं आने दी और मजबूत रखा, हमारी सबसे बात होती रही। मगर जो पार्टी के कायदीन थे वो क्या वजह थी जो हटाने नहीं चाह रहे थे। आपको मैं बताऊं कि जब वंचित से इन्होंने जो है अलायंस को तोड़ा था, सबसे ज्यादा नाराजगी हमको हुई थी, सबसे ज्यादा नाराजगी हमको हुई थी कि यार ये क्या चल रहा है, ये क्यों इसने ऐसा किया कि मुसलमानों का नुकसान कर दिया। हमारे 15 से 20 जो है एमएलए चुन के आ सकते थे वंचित के साथ अलायंस में, मुस्लिम भी आ सकते थे, साथ में हमारे वंचित के भी आ सकते थे, दलित भाई भी हमारे चुन के आ सकते थे, इसने क्यों तोड़ा। उसी वक्त हम इसकी चालबाजी को जो है समझ गए थे कि ये जो है ये खुद का मफाद देखता है, ये पूरे जो है महाराष्ट्र का मफाद नहीं देख रहा है, मुसलमानों का मफाद नहीं देख रहा है, पिछड़े हुए जो हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं उनका मफाद नहीं देख रहा है। मैंने तो एक बार साहब तकरीर में बोल दिया था कि हमारा औरंगाबाद का एक सपना था, औरंगाबाद के इत्तेहाद का एक सपना था कि हमारा एमपी हो, हमारा एमएलए हो। जब वंचित साथ में आने के बाद हमारा ये पूरा सपना जो है पूरा हुआ कि एक खासदार मिला, हमारा भी हक है कि दलित भाई को हम सपोर्ट करके सेंट्रल से एमएलए बनाते। ये हमारे अंदर की आवाज थी भाई, वो साथ में आने के बाद ही हम एमपी बना सके। जीती हुई सीट कैसे देते लेकिन? अरे भाई जीता, उन्होंने तो जिताया ना साथ देके आपको। नहीं, लेकिन जीती हुई सीट अगर आपकी सुनिए ना, आप कभी जीत नहीं सकते एमपी इलेक्शन, कभी नहीं जीत सकते थे। दलित भाइयों ने, हमारे वंचित के लोगों ने हमारा साथ दिया तो हम सिर्फ 4000-5000 वोट से जीते थे। अब तो एक सियासी, आप जीते हुए जरूर थे, जीती हुई सीट कैसा देंगे, मगर महाराष्ट्र का इत्तेहाद और महाराष्ट्र की सियासत बदलती अगर आप एक सेंट्रल की सीट अगर उनको आप दे। तो इसको किसको आप दोषी ठहराते हैं? सिर्फ एक तरफ इम्तियाज को हम दोषी ठहराते हैं, एक तरफ। और इम्तियाज का अगर वो सुन रहे हैं, वंचित बहुजन आघाड़ी की तरफ इम्तियाज से, का अगर हैदराबाद के लोग सुन रहे हैं, वंचित बहुजन आघाड़ी की तरफ से कोई गलती नहीं हुई है, आपको नहीं लगता है? मैं गवाह हूँ। इम्तियाज के घर पे असदुद्दीन अवैसी जो है वो आए थे, हम नाश्ता कर रहे थे तो वंचित के कुछ लोग आए थे, उन्होंने बोले देखो साहब इत्तेहाद को तोड़ने मत। वंचित के लोग आए थे कि भी ये जो है सीट जो है आप जो है वंचित को दीजिए बोल के, तो नहीं बोले, उन्होंने बोला नहीं वो इम्तियाज का वो हो गया, वो नहीं बोल रहा है ऐसा, वो महाराष्ट्र देख रहा है, उन्होंने जो बोल दिया वो फाइनल, मैं आके चेंजेस नहीं कर सकता। तो नुकसान किया इन्होंने, आज नहीं तो जो है कितनी सीट हमारे होते। तो वो गलतियां जो है जो हुई है, तो ठीक है, हम पार्टी के मालिक नहीं है, हम तो सिर्फ जो है साथ में रह के आवाम के काम कर रहे थे। हम ये चाहते कि पूरे महाराष्ट्र में एक नया इत्तेहाद हो और जो पिछड़े हुए लोग हैं, कब तक मुसलमानों को यूज किया जाएगा? मुसलमानों को कब तक यूज किया जाएगा? हम यही समझे 2014 में मुसलमानों को कब तक यूज किया जाएगा? 2014 में लगा कि भाई मुसलमानों को ऐसा लगा कि चलो कोई हमारी पार्टी आई है, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि भाई इस्लाम पार्टी को आप साथ करिए, फिर थोड़े दिन हो जाएंगे फिर बोलेंगे कि नहीं एक नई कोई पार्टी आई है उसको आप साथ में ले लीजिए, फिर कहेंगे कि नहीं कांग्रेस के साथ आ जाइए, सत्ता जो उनकी चेंज हो रही है। आखिरकार मुसलमान मैंने तो ये कहा ना, मैंने ये कहा कि इस्लाम पार्टी सबको साथ में लेके चल रही है, इसलिए ये इत्तेहाद मजबूत बनेगा, बराबर है। अब रही बात 2014 में हम दूसरी पार्टियों से जो है नाराज होके जो है ये था कि हमको एक अल्टरनेट मिला, मगर हमको क्या मालूम था ये जो अल्टरनेट आया हुआ जो महाराष्ट्र का चला रहा है, ये पीछे से जो है ये हुमायूं कबीर के जैसा आदमी। इतने सालों में आपको नहीं समझा? अरे भाई मैंने आपसे कहा कि हमको तो समझा, मगर हम पब्लिक को समझाने में नाकाम रहे, अवाम को समझाने में हम नाकाम रहे। अवाम अगर ये चीज को समझ जाए तो आपको क्या जरूरत है उस पार्टी की, क्या जरूरत है हमारे को ये महाराष्ट्र के इसको बनाए। हमारे भाई ये पहला इतिहास में हुआ कि हमने हमारा घर का, हमारे सलाहियत, हमारा पैसा, हमारा वक्त, सारी चीजें सर्व करके हमने औरंगाबाद के इत्तेहाद को देके जो नाम हमको दिया वो नाम पे हमने लब्बैक बोले। इसको पहचानता कौन था? अब आ रही है चीजें। मालेगांव में मैंने सुना एक मौलाना ने कहा कि ये कौन सा फिरके का है, ये क्या है। अब दिमाग काम नहीं कर रहा कि यार हम जो है क्या गलती हमने किए, मगर एक आदमी की वजह से हमने ये सोचा कि भाई अगर पब्लिक का मफाद होता है तो एक आदमी को छोड़ दो, पब्लिक जिस साइड है उस साइड है। अब हम कन्विंस करेंगे पब्लिक को कि देखो हुमायूं कबीर की और वीडियो, ऑडियो और वीडियो देखने के बाद
अब आप अगर आपकी अक्ल ठिकाने आ रही कि ये हो रहा, इन्होंने तो पलटा झाड़ लिया, नहीं नहीं हम उसके साथ पे नहीं है, मतलब ऑडियो और वीडियो नहीं आती, तो आप भी हिस्सेदार थे क्या वहां पे? हाँ, तो यहाँ ये तो इतना चालाक है कि ये कहां से ऑडियो और वीडियो आने देगा? नहीं, ये तो मेल थ्रो चलता है। आपकी नाराजगी AIMIM पार्टी से है या किसी एक शख्स से है? देखिए, हमारी नाराजगी जो है इम्तियाज से भी है और हमारी नाराजगी अब पार्टी से भी है। क्यों? क्योंकि हुमायूं कबीर का भी इतना बड़ा जो है वाकया देखने के बाद भाई ये सारी चीजें अब जांचना पड़ेगी कि महाराष्ट्र के हुमायूं कबीर तो नहीं है। ये पब्लिक तो बोल रही है, अवाम के सामने आ गई है। असदुद्दीन ओवैसी के बारे में क्या ख्याल? देखो, उनका अब जो है उम्र का तकाजा है, वो भी अब बहुत भाग लिए उन्होंने। अब ये हुमायूं कबीर की जो बातें सामने आ गई, उससे जाके तो भाई बोल के गले मिले थे उन्होंने। वंचित बहुजन आघाड़ी को बड़ा भाई बोल के गले मिले और तोड़ दिए। जब खुद के मफाद की बात थी, पब्लिक की जो है जब जो है फायदे की बात थी, तो वो छोड़ दिया और खुद का मफाद को उन्होंने देख के वंचित से तोड़ दिया। अब हुमायूं कबीर से जाके जो है भाई बोल के गले मिले और ऑडियो सामने अगर नहीं आ रही तो ये तो हिस्सेदार बन के वहां नुकसान कर देते ना, ये नुकसान हो जाता वहां पे। आप खुद देखो, बाबरी मस्जिद की शहादत को जो है 1992 में हुई, इन्हों बाबरी मस्जिद का नाम देके यहाँ से बोल रहे हैं कि असद भाई है, उन्हों भी बोल रहे हैं और दोनों यहाँ के गले मिल रहे और साथ। अच्छा, आप काहे के बातें एक बार डसे गए, काहे के बातें डसे जाते हैं। नहीं, कई लोगों, अभी जैसे कि आपके साथ के भी कुछ लोग थे जिनमें से एक या दो लोगों को टिकट मिला है। एक फिरोज खान है जिनको रिपीट हुए हैं, एक मेरे ख्याल से किराड़ापुरे से एक सीट रिपीट हुई है, और अयूब जागीरदार के फर्जंद यानी कि वाजिद जागीरदार को वापस से रिपीट हुई है। ये 2-3 लोग रिपीट हुए हैं, बाकी सारे लोगों को टिकट नहीं मिला। क्यों आखिरकार इतना बड़ा? देखिए, दूसरों को क्यों नहीं मिला मैंने वो नहीं बोलूंगा। अच्छा, जाने दीजिए, आपको क्यों नहीं मिला? मैं, हाँ, कुछ लोगों की मैं बात करूंगा। असल में ये समझ गया था कि ये लोग अवाम के जो है काम कर रहा है और मैन टू मैन ये लोगों को जो है रिस्पॉन्स मिल रहा है। अगर मैं इनको वापस टिकट देता हूँ तो ये कल को चल के ये लोगों के अंदर ताकत है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मदद से कि ये इत्तेहाद तो कायम करेंगे और मेरी जो गलतियां हैं, मेरी जो कमियां हैं, मेरी जो खामियां हैं, जिस वजह से पब्लिक में मेरा डिमांड कम हो रहा है, ये लोगों का बढ़ेगा और ये आमदार बन जाएंगे और मेरा पत्ता औरंगाबाद से साफ हो जाएगा। तो उसने देखा कि कौन कौन कैपेबल है कि ये आमदार लेवल पे जो है ये आके जीत सकते हैं। तो सारे कैपेबल थे अल्हम्दुलिल्लाह, जितने भी, मैं कुछ की बात कर रहा हूँ। जो बाकी अगर वाकई में अगर किसी को नहीं मिला, उनकी कोई गलती होंगी तो वो ठीक है, वो अपनी जगह पे है। मैं कोई होता नहीं कि बेचारे का पहले ही दिल दुखा है, उसको टिकट नहीं मिला, उसका सियासी नुकसान हुआ और जाके मैं उसको बुरा बोलूं। दो लोग तो कुछ हमारे लोग थे, 2 लोग आपके साथ आए थे जो बड़े चेहरे थे, नासिर सिद्दीकी और शेख अहमद। अरे नासिर सिद्दीकी साहब ने तो इलेक्शन लड़े, खाली 8,000, उनको हराने वाला भी यही थे। नहीं, अब वापस से उनको हराने वाला भी यही थे, वापस से वो एमआईएम में ज्वाइन हो गए। अरे भाई, अब देखिए, वो उनका इख्तियार है, वो उनकी एक सोच है, उनकी एक समझ है कि वो वहां रह के जो है जो इत्तेहाद अवाम का वहां पे कायम हुआ। तो मैं ये समझूं कि अबुल हसन अली हाशमी वापस एमआईएम की तरफ रुख करेंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। कुछ दिनों के बाद, कुछ सालों के बाद, नाराजगी खत्म होने के बाद। अरे साहब, मेरे को बेचारे जो नए जो लोग चुन के आए हैं, मेरे को कहाँ वो लोग पकड़ के बोल रहे हैं, भाई आप हमारे बड़े भाई है, आप हमारे ऐसे है, भाई ये केस वापस लो, भाई ये ऐसा करो, ये वैसा करो, आप वापस आ रहे। मैंने बोला इन्हें सारा फितना फसाद पैदा कर दिया। जब हमने अलग ऐलान पूरा बहुत बर्दाश्त करे हमने 11 साल इसको, उसके बाद हमारे जबान पे हकीकत हमने बता दिए। अब वापस से उसके पास है क्या कि जो वहां पे जो है हम जो है जाके ज्वाइन हो। हम इंशाअल्लाह जो है अल्लाह के भरोसे पे, मुझे ऐसा लगता है अगर आप सब्र करते तो हो सकता है कॉप मेंबर वापस से आपकी तरफ रुख होता। क्या करते ऐसी की क़यादत में कॉप मेंबर लेते, क्योंकि शेख साहब को तो जो आवाम का नुकसान चाह रहा है, जो समाज का नुकसान कर रहा है, ऐसे के साथ फितना पैदा करने वाले के साथ, उसको ये नहीं समझा कि भाई सियासी जो है समीकरण कैसा बिठाया जाए शहर में कि कोई फितना ही ना हो। जो उसको ये नहीं समझा, वापस से जाके फिर उसके गलतियों को हमने साफ करते बैठना। अरे साहब, 11 साल उसने हमको कोई मदद नहीं किया, मगर हमने उसका नाम लेके काम किया। कभी नहीं। हमने राशन किट भी बांटे तो हमने बोले कि फला की सदारत पे फला की खाद, वो सब बकवास, उसका खाली हमने नाम लिया, उसने कोई मदद नहीं करा हमारी, कोई नहीं। अरे हम सफर में कभी जाए
ये चीज आपने काटना नहीं है, ये डालना आपने, नहीं तो बोलेंगे आप ये काटना। अरे सफर में हम जाए तो पानी की बोतल भी हम लेते थे यार, पानी की बोतल तक दे लिया उन्हें, क्या कौम की क़यादत करेंगे। अच्छा, एक सवाल लास्ट में, हम कुछ सवाल ऐसे पूछते हैं जो जनता के सवाल होते हैं। अबुल हसन अली हाशमी के फेवरेट नेता दिल में कौन और दिमाग में कौन? देखिए, अब ये मत बोलना कि आसिफ शेख मेरे फेवरेट नेता है और ये और ये सब नहीं करना। देखिए ना, आसिफ शेख की क्वालिटी हमको इसलिए मानना पड़ेंगे साहब कि 3 पीढ़ियां चलेगी, दारुसलाम बोले इंदिरा गांधी यूं है त्यों है, वहां धूल चटा दिया वो आदमी ने और मेयर बना लिया। तुम तो मुसलमानों के नाम पे तुमने सियासत करे ना, तुम मालेगांव में मुसलमानों में तुम जीत नहीं सके, मेजोरिटी भी तो ज्यादा है, बराबर है, मालेगांव में मेजोरिटी ज्यादा रहने के बाद भी तुमने जो है वहां पे मेयर नहीं बना सके। और आसिफ शेख ने वहां पे क्वालिटी आपको मानना पड़ेगी, उन्होंने कांग्रेस को भी साथ में ले लिया, समाजवादी को भी साथ में ले लिया, मेयर भी बना लिया, डिप्टी मेयर भी बना लिया, और इनके अपोज वो 157 वोट से आ रहे थे खाली, अब वापस से जो है वो एमएलए बन जाएंगे इंशाल्लाह। तो जब क्वालिटी आपको नजर आ रही है कि सारे समाजों को आप साथ में लेके चल रहे हैं, और उसका जो है खाली भाषणबाजी नहीं, प्रैक्टिकल वहां पे चल रहा है। अब SIR पे आप देखो, कोई औरंगाबाद शहर में कोई पार्टी काम नहीं कर रही, वहां पे जो है सब उनका जो है काम चल रहा है, सिर्फ भाषणबाजी नहीं कर रहे हैं, काम चल रहा है। तो मैं जहां पे हूँ, ये तो नाइंसाफी और गलत होगा कि मैं जिस प्लेटफॉर्म से काम कर रहा हूँ, जिसको देख के मैं काम कर रहा हूँ, और मैं बोलूं कि मैं जो है किसी तीसरे के पसंद करता है, तो बात के लिए। तो कौन से नेता फेवरेट? आसिफ भाई जो काम कर रहे हैं, आसिफ भाई हमारा नेता दिमाग में पसंद है, दिमाग में भी आसिफ भाई और दिल में भी आसिफ भाई, दोनों में हुआ। जब तक जो आदमी काम अवाम के हक में जो है करता रहेगा, उसको पसंद। अच्छा, ख्वाहिश क्या है, आखिरी ख्वाहिश कि भाई मेरी ये ख्वाहिश है, सियासत में क्या ख्वाहिश? सियासत में मेरी ये ख्वाहिश है कि हमारी औरंगाबाद की आवाम बहुत गयूर और बहुत बुली है, और कोई न कोई आता और बेवकूफ बना दे। ये बात तो सही है, तो देख लिया। हमारी ये ख्वाहिश है कि हम रहे ना रहे, जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, सियासत का किस टर्न लेती, हमारी आवाम को जो है हम सही रहनुमा दे, और ऐसा रहनुमा दे जो तड़प जो काम की है कि साहब आज पुलिस स्टेशन में अगर कोई मसला हो गया, तो कोई पुलिस स्टेशन में आने के वास्ते आपका कोई लीडर औरंगाबाद शहर में नहीं, कोई नहीं। इसको लगाओ इम्तियाज को, हाँ साहब ते बघा कायदेशीर जे कारवाई थी, अरे बाबा तेरे को मालूम क्या रे, वो कायदेशीर नहीं हो रहा बोल के तेरे को फोन लगाए, तो आके मामले को समझ तो सही। लीडर ये होता है कि गैर कानूनी काम अगर हो रहा है तो वो पुलिस स्टेशन में आए, बैठे और समझ के ले। ठीक है, हम ये नहीं कह रहे कि वायलेंस और गलत का आप साथ दें, हम कभी भी नहीं बोलेंगे। हम जो अन्याय हो रहा है, जो आपने कोई चीज किया नहीं, आप कोई झगड़े में मौजूद नहीं है, बराबर, आपके ऊपर झूठे इल्जामात लगाए जाते हैं, मैं नहीं हूं, वहां जाके आपको जो है कोई एक मजबूत अगर लीडर हो तो वो बात करके समझा बुझा के उस मसले को हल कर सकता है। उसने कभी कुछ नहीं किया। राम मंदिर का मुद्दा हुआ तो रोना चालू कर दिया वहां पे, बाद में उसको जो है अंजाम तक पहुंचाते। अरे साहब, मैंने वहां पे कुछ चीजें मेरे सामने आई कि वहां पे जो देखो, हम वायलेंस के, फसाद के हम खिलाफ होना ही नहीं चाहिए। हम ये चाह रहे कि हिंदुस्तान जो है सारे जाति धर्म को मिलके जो है एक यूनिटी इसकी जो है कायम रहना चाहिए, और जो फिरका परस्त है कोई भी हो, उसका हमने साथ कभी भी नहीं देना चाहिए। तो ये वहां रोया, इन्हें रील बनाया, और बाद में हम उसको बोले कि अरे बाबा कुछ जो है बच्चे जो है वहां मौजूद ही नहीं थे, अरे उसको वीडियो बता रहे कि ये इधर थे, तो आके बात कर, नहीं कर सका सब, तो ये आवाम ने कहाँ जाना चाहिए। और सरसगड़ बोल दिया कि वो बटन पे ले रहा, और ये अरे भाई जो है, जो बुरे हैं, जो गलत है, वो ठीक है, अपनी जगह पे बात है। सरसगड़ तुम सबको, तुम्हारा सब पूरा मीडिया सुन रहा है, ऑफिसर सुन रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि हाँ ये इशारे देता है कार्रवाई करो बोल के, वहां नहीं कर सका साहब, इसको जाने की जरूरत क्या थी, वहां गया क्यों ये। मैंने पिटीशन फाइल किया तो इसने मुझे फोन करके उसको रोकने को लगाया, मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूं, रोकने को लगाया इसने। तो देखिए ये सब जो है गलत है। हमारे अवाम को, औरंगाबाद शहर को एक जो है सरपरस्त की जरूरत है, वो साथ ही साथ वो जीते भी, वो सियासी हमारा लीडर भी हो, और हमारी अवाम के लिए वो सरपरस्त भी हो,
हर अच्छे बुरे मौके पे वो जाए। अभी देखिए अब रमजान में गरीब लोग बेचारे जो है वो अपना धंधा कारोबार करते हैं, कुछ आखिरी के 10 दिन मिलते हैं, कहाँ आके इन्हें मदद करा? इन्हें 15 साल में कब आया मेरे को बताओ? आता ही नहीं है। दूसरी बात, रमजान में खादियानियों का वहां पे जो मसला हुआ, हमेशा वहां पे फसाद बर्पा हो जा रहा। मैं गया वहां, नासिर सिद्दीकी साहब गए, मैं भी था आपके साथ, आप लोग भी थे। हमने कमिश्नर साहब उस वक्त के जो है जो निखिल गुप्ता साहब से डायरेक्ट फोन पे बात की, उन्होंने बहुत मदद की और फितने को टाला उन्होंने। तो क्या ये फोन करता और कब आया ये आवाम के काम कैसे? अरे जितने भी रोड हम बनाते थे उसको बुला के इसका बोर्ड लगा के इनॉग्रेशन करे, हमारे को फंड भी नहीं दिया। उसके पास जो है असल में क्या है ना, सियासत में अगर आपको लीडर बनना है ना, तो कोई आपकी प्रीवियस आपका कोई कारोबार बिजनेस कोई ऐसी एक्टिविटी होना चाहिए, उसी को जो है आगे बढ़ाना चाहिए। इसने कभी काम ही नहीं किया तो उसको तरीका आज तक भी नहीं समझा, आज तक भी नहीं समझा। अब आप देखिए, अब इस वक्त जो आया, इस वक्त जो इत्तेहाद कायम हो रहा है, बड़ी खुशी वाली बात है कि पुराना हमारा औरंगाबाद का इत्तेहाद जिंदा हो रहा है। जाहिद कुरैशी साहब वापस आ गए, भले ही जिस किसी पार्टी से है, इसने लाख कोशिश किया उनको हरा नहीं सका। अफसर खान, वो जो भी उनका स्टाइल है, जैसा भी है, अवाम के काम करते हैं, खड़े रहते हैं, अवाम ने उनको चुन के दिया। किसी भी समाज के हो वो आदमी खड़े हो जाता, बराबर। कुछ चीजें किसी को पसंद नापसंद हो सकती, मगर अवामी लेवल पे जो है लोग उनको पसंद करते, इसलिए उनको वापस जो है चुन के दिया गया। समझ रहे बात को? मामू रशीद मामू जो है वापस जो है वो जिस किसी पार्टी से है, तो इसने जो लोगों को डिस्टर्ब करने का काम शुरू किया था, अवाम समझ गई है, वापस से वो इत्तेहाद कायम हो रहा है। और इंशाल्लाह आगे आने वाले इलेक्शन में हम आपको बताएंगे कैसे चालबाज और इनको हम जो है घर पे बिठाएंगे, और आवाम का सच्चा रहनुमा जो सच्ची मदद करना चाहता है, इंशाल्लाह वो कामयाब होगा। औरंगाबाद वापस से जीतेगा, वापस से हमारा एमएलए बनेगा। सारे जाति और धर्म के सारे लोगों को हम साथ में लेकर इत्तेहाद को कायम करेंगे, और जो नफरत का बीज इनकी वजह से यहाँ पे वो है, वो नफरत के बीज को हम निकाल के फेंकेंगे, और एक अच्छा तंदुरुस्त सारी जातियों को मिला के एक बड़ा जो है दरख्त की जो है नशोनुमा जो है 4 साल में होगी, और उसको फल लगेंगे इंशाअल्लाह। ये थे अबुल हसन अली हाशमी, जो अपने दिल की बात कह रहे थे, अपनी मन की बात कह रहे थे। इसके बाद में ब्रॉडकास्ट में फिर अगले बार फिर से एक शख्सियत से मिलेंगे जो जानी मानी शख्सियत होगी, उनकी मन की क्या बात है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। आप चाहते हैं आपके मनपसंद नेता या आपके मनपसंद शख्स तक हम पहुंचे, तो कमेंट में उनका नाम और प्लीज उनका नंबर अगर आपके पास हो तो प्लीज मुझे कमेंट करें, ताकि उन तक हम पहुंचने की कोशिश करें।